दोस्तों मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम लेटेस्ट एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रन ने क्लियर चेतावनी दे दी है अमेरिका को भी, और क्लियर ही चेतावनी दी गई है चाइना को कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, और अमेरिका के लिए क्लियर वर्ड्स में बोला गया कि अब उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाएगा। इवन दैट यूरोपियन कंट्रीज तो यहाँ तक चाह रहे हैं कि अब जो एक सुपर पावर का तमगा अमेरिका के सर पर है उसे बदलकर चाइना के सर पे डाल दिया जाए। इसके बाद उन्होंने एक डिसीजन और भी लिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि वो अपने आप को दोनों की इस कोल्ड वॉर से, चाइना और अमेरिका की कोल्ड वॉर से दूर करने के बाद इंडिया की तरह खुद को ही आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरी कोशिश है कि सभी मैन्युफैक्चरिंग के जो भी इंपोर्ट्स होते हैं चाइना से उन सबको अपने ही देश में बनाने का प्रयास किया जाए और धीरे धीरे फ्रांस को भी एक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए। इसी बात पर उन्होंने एक लाइन लिखी, उन्होंने कहा, टीवी पर बाकायदा न्यूज़ दी कि यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनको लेस डिपेंडेंट होना पड़ेगा चाइना पर कम डिपेंड होना पड़ेगा और इंडिया की तरह उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो क्या है न्यूज़, जानिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही करंट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार से किसी सोशल चैनल पर कनेक्टेड है तो हमसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए बात कर सकते हैं। अगर आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे बैठे पेनड्राइव सिलेबस और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप घर पर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जूम ऐप पर हमारी ऑनलाइन रेगुलर क्लास चल रही है। यदि आप चाहें तो आईडी पासवर्ड लेकर 6 दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं और 6 दिन के डेमो के बाद आप अपना अगला व्यू ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो खबर आई है ये अरब न्यूज़ की खबर है, 15 जून यानी आज ही की खबर है। क्या खबर है कि फ्रांस के मैक्रन कहते हैं कि इंडिया की तरह उन्हें बाकी कंट्रीज की तरह डिपेंडेंट नहीं होना है, यूरोप को अपने आप ही इंडिपेंडेंट करना है। प्रेसिडेंट मैक्रन said on Sunday he was accelerating France's exit from its coronavirus lockdown, and the crisis had laid bare the country's need greater economic independence. उन्होंने क्लियर ये संकेत दे दिया है कि वो अब यूएस और चाइना पर डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से उनको पता चल गया कि उनकी देश की कितनी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है और अब वो इस रास्ते से, इस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर ये वर्ड्स अपने टीवी पर कहा था कि लेस डिपेंडेंसी होगी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने देश को एमर्ज करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ। हालांकि कुछ ही समय पहले इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि 8 हफ्ते का लॉकडाउन है और फ्रांस की इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से घाटे की तरफ बढ़ती जा रही है। इस क्राइसिस के अंदर उन्होंने काफ़ी बड़े ऐलान भी किए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को निकालने का प्रयास किया जा सके, लेकिन अभी उससे कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे। लेकिन लॉकडाउन की परिस्थिति में जिस प्रकार से चाइना ने खुद को रिकवर किया है इस वायरस की प्रॉब्लम से और खुद को एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह सामने देखा है, इस तरीके से यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज यूएस के खेमे से निकलकर अब चाइना के सपोर्ट में खड़े होते जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए कि फ्रांस का और चाइना का क्या व्यापार है, तो ये दोस्तों 4 नवंबर 2019 की जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था, या बेसिकली इसकी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई थी, उससे पहले की ये न्यूज़ है। CGTN ये न्यूज़ है जो बेसिकली प्रिंट की गई थी इधर फ्रांस के द्वारा। तो क्या है कि भाई इन दोनों का बहुत बड़ा व्यापार रहा है काफ़ी लंबे अरसे से। लगभग सारा का सारा रॉ मटेरियल का सेक्शन जो है वो चाइना से ही फ्रांस लेता आया है। अब जैसे इधर क्या लिखा है उधर देखिए, 55 साल पुराने इनके रिलेशंस हैं और काफ़ी अच्छे संबंध इनके लगभग चलते जा रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने और ज़्यादा आगे इंप्रूव करने की कोशिश करी है। अब बायलैटरल जो ट्रेड है इन दोनों का आपस का जो ट्रेड है 15.5% की तरफ और बढ़ा है, जिसके अनुसार 62.9 बिलियन $US का इनका आपस का ट्रेड हुआ है एक दूसरे के साथ में। ये ट्रेड हुआ है फार्मास्यूटिकल दवाइयों के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, लग्जरी क्लोथिंग्स के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान के अंदर इनका ट्रेड हुआ है जो कि रैपिडली बढ़ता जा रहा है। अब इस पॉइंट को आराम से समझना है। एक तरफ ट्रेड बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट फ्रांस बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है और सारा का सारा एक्सपेंस जो है, बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो वहां से परचेज कर रहा है। अब धीरे धीरे अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है दोनों की बढ़ती जा रही है, $330 मिलियन। अब ध्यान दीजिएगा कि
दोनों तरफ की जो इन्वेस्टमेंट है तेजी से बढ़ रही है, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो 330 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है जनवरी से नवंबर के बीच में, लास्ट ईयर का ये रिकॉर्ड है। इसके अंदर जो फ्रेंच की कंपनी है उन्होंने इन्वेस्ट किया है 5647 प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसका टोटल वर्थ आता है 7.49 बिलियन डॉलर्स का नवंबर तक, लास्ट ईयर तक। यानी कि कोरोना वायरस से पहले तक की बात की जाए तो बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाता है चाइना के अंदर फ्रांस के द्वारा। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन और केमिकल सेक्टर में बढ़ रहा है। अब इन्होंने धीरे धीरे 5G सेक्टर यानी नेटवर्क्स के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया है। एक तरफ यूआई कंपनी जो है अमेरिका से बैन हो गई है और अमेरिका से बैन होने के बाद भी फ्रांस जो है उसे खुलकर सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है और अपने देश में इसे लाने का प्रयास कर रहा है। मतलब कहने का कि एक तरफ जो है इस समय कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ या कोरोना वायरस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, अमेरिका ने काफी भर भरकर खोखले दावे किए कि हम चाइना पर ये सैंक्शन लगाएंगे, चाइना का हम इस तरीके से विरोध करेंगे, जिसमें काफी सारे कंट्रीज ने सपोर्ट करने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ खोखले वादे निकलते चले गए और उसके बाद से लगभग पिछले पूरे 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका की तरफ से कोई खबर ना आना भी एक तरीके से उसके वादों को खोखला होता हुआ दिखा रहा है। ये एक न्यूज है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूरोज के अंदर, बिलियंस और यूरोज के अंदर दिखाया जा रहा है। ये थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन ये 2018 का ये वाला सेक्शन आप इधर इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 2016 से 17 के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा ट्रेड यहां पर कम हुआ था इन द सेंस नेगेटिव सेक्शन में चल रहा था। लेकिन दोनों देश आपस में क्या लेते हैं देखते हैं। फ्रांस एक्सपोर्ट टू चाइना, फ्रांस जो है बेचता है चाइना को एरोनॉटिकल एंड स्पेस के प्रोडक्ट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर मटेरियल, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल और कुछ अदर्स। ये सारा का सारा सेक्शन है जिसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है एरोनॉटिकल स्पेस का भी हिस्सा है। लेकिन चाइनीज एक्सपोर्ट करते हैं फ्रांस को सबसे बड़ा मैकेनिकल इक्विपमेंट, बेसिकली इलेक्ट्रिकल के नाम पर चाइना इस समय वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कंट्री है। तो 49% से 50% इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स के सामानों का एकदम से क्या होता है एक्सपोर्ट होता है। कपड़ों का एक्सपोर्ट किया जाता है 22%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गए, एक मेटल्स हो गए और बाकी चीजों का 14%। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है। इसके अंदर फ्रांस जो है इस समय तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है, तीसरा पूरे यूरोपियन कंट्रीज में या वर्ल्ड के जिसका सबसे ज्यादा व्यापार होता है। चौथा सबसे बड़ा कंट्री है जो इन्वेस्ट करता है चाइना में। पूरे वर्ल्ड के अंदर या यूरोप के अंदर बात की जाए तो सबसे बड़ा 62.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2018 में नोट किया गया था। 2018 के बाद 19 में और टाइज हुई, जिसके बाद ज्यादा व्यापार बढ़ा। 28% जो था डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद चाइना से फ्रांस में 12% का इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म हर साल 2.3 मिलियन ट्रिप्स लगते हैं लोगों के यहां पर, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर कहें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है फ्रांस से चाइना या चाइना से फ्रांस में जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और चाइना के जो स्पेस के सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस ये क्लियर इंडिकेट करता है कि चाइना के ऊपर फ्रांस की डिपेंडेंसी अभी तक के लिए सबसे ज्यादा है। अगर चाइना पर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है इस समय में, तो कितना भी यूएस कंट्रीज या फिर अमेरिका पूरा प्रयास कर ले, पूरे प्रयास के बावजूद अमेरिका किसी भी तरीके से अगेंस्ट नहीं कर पाएगा चाइना के इन सभी कंट्रीज को। जबकि अमेरिका का 2017 से यूएस ट्रंप के ऊपर या अमेरिका में ट्रंप के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज का ट्रस्ट जो है कम होता जा रहा है। खोखले वादे जो देखकर और इनके अलग अलग जगह के फेलियर को देखकर समझ में आ रहा है कि आगे ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर ऐसी ही कुछ न्यूज आई थी दोस्तों 19 मई 2020 को, इन द पोस्ट पेंडेमिक अमेरिका इज लूजिंग यूरोप। ये एक न्यूज आई थी एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज के अंदर, फाइनेंशियल सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर क्लियर कहा गया था कि पोस्ट पेंडेमिक कोल्ड वॉर के अंदर यहां पर अमेरिका जो है लूज कर रहा है यूरोप कंट्रीज पर अपने होल्ड को। यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो चाहते हैं कि सुपर पावर के खेमे में चाइना को लगा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना वायरस का अभी जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस परिस्थिति के अंदर सभी देश अपनी जो डिपेंडेंसी है कम करना चाहते हैं इन दोनों कंट्रीज पर और निकलना चाहते हैं इन दोनों के इस कोल्ड वॉर के सेक्शन से, जिसके अंदर दोनों ही देशों की आपस की भिड़ंत के अंदर कोई भी आगे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना ही अमेरिका कुछ इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग कदम ले पा रहा है। लेकिन इन दोनों की जो स्ट्रेटेजिक राइवलरीज है खुद को सुपर पावर प्रूव करने की दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। बता देना चाहूंगा कि चाइना इन दोनों की राइवलरीज के
अंदर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब के आधार पर जितनी ओवर कंट्रीज की डिपेंडेंसी, उस हिसाब से अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले वो सपोर्ट नहीं ले पाएगा। अब अगर बात करें तो एक्सपोर्ट ब्लैकलिस्ट में कोशिश की गई थी यूएस के द्वारा इन्हें डालने की, ह्यूआई कंपनी को, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, लेकिन उससे कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं हो पाया। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपनी न्यूज दी थी टीवी के ऊपर, और ये बेसिकली उस चैनल का न्यूज है जहां पर वहां पर आपको बता देना चाहूंगा कि बेसिकली गूंगे बहरे लोगों के लिए जो अलग से फेस एक्सप्रेशन वाली वीडियोस हैं वो साथ में इधर चल रही है। अब इधर एक टेलीविजन के अंदर उन्होंने क्लियर कोरोना वायरस के लॉकडाउन को 8 हफ्ते बढ़ाने के साथ साथ एक न्यूज और कर दी है कि 500 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वहां की कंपनीज के अंदर जॉब्स क्रिएट करने में, ताकि पूरा का पूरा कंट्री दोबारा से फ्लोट कर सके, दोबारा से अपनी लाइफ पर आ सके। क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा घाटा जो हो रहा है, सबसे ज्यादा घाटा इस समय फ्रांस को हो रहा है। एक तरफ चाइना से इन्होंने बैन कर दिया है। अपने देश में अगर बात की जाए तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और फिर इसका जवाब मैं ही दे दूंगा आपको। सबसे पहला सवाल है कि क्या यूरोपियन कंट्रीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में पूरी तरीके से लगा सके? तो इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इतनी ज्यादा सस्ती लेबर प्लस रॉ मटेरियल ही अपने देश में कैलकुलेट या कंडक्ट नहीं करा सकते, तो इनको डिपेंडेंसी या तो वियतनाम या फिर इंडिया पर करनी पड़ेगी। वियतनाम क्योंकि ताकत के आधार पर एक कमजोर देश है, जिधर वहां पर ये उस पर बेस नहीं हो सकते, तो इनको मजबूरी के अंदर अपनी डिपेंडेंसी इंडिया पर बनानी पड़ेगी। अब इन्होंने अपने आप को बढ़ाने के लिए काफी कोशिश तो करी, लेकिन उन्होंने क्लियर वर्डिंग से अंदर और भी कह दिया कि ये सेल्फ रिलायंस होंगे, किसी दूसरे कंट्री पर रिलायंस नहीं होंगे, धीरे धीरे स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल और कार इंडस्ट्री के अंदर ये अपने आप को धीरे धीरे उठाएंगे। द ओनली आंसर टू बिल्ड अ न्यू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक मॉडल टू वर्क प्रोड्यूस नॉट टू रिलाई ऑन अदर्स, ऐसा मैक्रोन का कहना है कि दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं होनी है। हालांकि इन्होंने क्लियर वर्डिंग में यह भी बताया कि कोरोना वायरस ने इस समय में फ्रांस को सबसे ज्यादा हिट किया है, जिसमें 29,300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सब कुछ बंद है, 8 हफ्ते के लिए फिर से सब कुछ लॉकडाउन हो गया, और चाइना की इकोनॉमी जो है डाउन होती जा रही है 11% तक, जो कि आगे कुछ समय के अंदर अंदर ये माइनस के अंदर ये पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी चाइना का, फ्रांस का जो रिवाइवल करने का प्रयास है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस समय इतने प्रेशर के अंदर ये अपने आप को सर्वाइवल के लिए तरफ नहीं ला सकता, तो इन्हें टोटल डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में इन्होंने क्लियर चेतावनी में दोनों देशों को यह कहकर मना कर दिया है, ना तो हम यूएस के साथ मिलकर किसी भी प्रकार की चाइना पर सैंक्शन या कोल्ड वॉर लगाएंगे, लेकिन चाइना को भी रिप्लाई देंगे कोरोना वायरस का किस प्रकार से उन्होंने फैलाया और सचेत नहीं किया, उसके लिए बॉयकॉट किया जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट्स का और बैन लगाया जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।